पहला, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत। दूसरा, 67% वोटर्स को टारगेट। तीसरा, केजरीवाल का 25,000 वाला दाव फेल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अगर भाजपा दिल्ली में आती है तो 25,000 महीने की जो बचत होती है वो नहीं होगी और आम जन को सीधा 25,000 की खपत लगेगी। ऐसे में भाजपा ने आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट 2025 में दिल्ली के लिए कुछ खास ऐलान तो नहीं किया, फिर भी एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसी बड़ी घोषणा की है जिससे भाजपा ने यहाँ 67% वोटरों को साध लिया है। ना सिर्फ वोटरों को साधा बल्कि केजरीवाल के वोट भी छिटक जाएंगे। कैसे वो भी बताएंगे, पर साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस घोषणा से एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे केजरीवाल कहीं ना कहीं धाराशाही भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आम इंसान, आम जनता, मिडिल क्लास, जिसको राहत देने की बात करते हुए केजरीवाल सत्ता में आ गए थे। इसी पर चाल चलते हुए भाजपा ने भी अब मिडिल क्लास वालों के लिए बजट में एक बड़ी घोषणा कर दी है। बिना वक्त गवाए आपको वो घोषणा बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे ये ऐलान केजरीवाल के हर दाव, हर स्कीम पर भारी पड़ सकता है। इस पूरे वीडियो में हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे भाजपा ने केजरीवाल के आम आदमी को राहत देने वाली हर स्कीम पर पानी फेर दिया है। पहला, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत। दूसरा, 67% वोटर्स को टारगेट। तीसरा, केजरीवाल का 25,000 वाला दाव फेल। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मिडिल क्लास को लेकर की गई वो घोषणा, जिसके तहत हम कह रहे हैं कि भाजपा दिल्ली जीत सकती है। निर्मला ने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा। अब पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो राष्ट्रीय राजधानी में 67% लोग मिडिल क्लास के हैं। ये रिपोर्ट 2022 में जारी किया गया था। पीपल रिसर्च के मुताबिक पूरे देश में दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में जो मिडिल क्लास है उनकी सालाना इनकम 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच है। 2015 में CSDS और लोक नीति ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 71% लोगों ने खुद को मिडिल क्लास बताया था। इस सर्वे में 27.8% लोगों ने खुद को हायर मिडिल क्लास और 43.8% लोगों ने खुद को लोअर मिडिल क्लास करार दिया था। अब CSDS के एक अन्य आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 73% लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब सोचिए, भाजपा ने मिडिल क्लास वालों को 12 लाख तक जो टैक्स में छूट दी है, इसके तहत भाजपा ने कुल 73% लोगों को एक तरीके से बड़ा तोहफा दे दिया है। जैसे ही बजट भाषण में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री करने की बात की गई तो संसद भवन जो है वो तालियों की आवाज से गूंज उठा था। इतना ही नहीं, इसमें सैलरी क्लास वालों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। इस तरह उनकी टोटल 12.75 लाख रुपए की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी। नया टैक्स स्लैब अब कुछ इस तरीके से है जिसमें 4 लाख या उससे नीचे के इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए वालों को 5% टैक्स, तो 8 से 12 लाख वालों को 10%, 12 से 16 लाख वालों को 15%, 16 से 20 लाख वालों को 20%, 20 से 24 लाख वालों को 25% और 24 लाख वालों से या फिर उससे ज़्यादा वालों को 30%। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने जो दिखाया है 12 से 16 लाख इनकम, उससे पहले भी कि 10% का टैक्स लगाया गया है। तो बता दें कि एक हफ्ते के बाद न्यू टैक्स रिजीम का नया बिल पास होगा, जिसके बाद 12 लाख की इनकम वालों को एक भी रुपये टैक्स में नहीं देना होगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी वाले हैं, तो 75,000 का और भी यहाँ पर आपको फायदा होगा, यानी 12.75 लाख की इनकम पर सैलरी वाले इंसान को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब समझिए पूरा खेल। यहाँ भाजपा को जीत के लिए या यूं कहें वोटरों को साधने के लिए कास्ट से लेकर बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे हिंदू समर्थक नारे की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये घोषणा ऐसी है जो हर मजहब को राहत देगी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई एंगल नहीं है।
मिडिल क्लास जो देश की आधी से ज्यादा आबादी है, इनको राहत दे दी मतलब जीत पक्की। एक आम इंसान क्या चाहता है, मिडिल क्लास क्या चाहता है कि उनकी इनकम से बेहतर लाइफ वो जी सके। लोगों को शिकायत थी कि उनकी आधी से ज़्यादा इनकम, आधे से ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स में जाता है। तमाम ऐसे मीम भी वायरल होते थे जिसमें निर्मला सीतारमण को ट्रोल किया जाता था। ये कहा जाता था कि मेरी आधी इनकम इनको जाती है। अब 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री करते हुए भाजपा ने आधा चुनाव तो यूं ही जीत लिया। मिडिल क्लास को खुश कर दिया मतलब चुनाव जीत लिया। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, जहां सीएम केजरीवाल ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने आपका बचत पत्र कैंपेन शुरू किया। वो क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारी सरकार से हर महीने परिवारों को सीधे सीधे कितनी बचत हो रही है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, महिलाएं कितनी हैं? 6 ये मतलब बसों में फ्री जाती होंगी। मोहल्ला क्लिनिक से इतना। स्टूडेंट्स हैं कोई जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं? जी हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ता है कोई बच्चा? जी हाँ, सारे सरकारी में पढ़ते हैं। कितने? 6 बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। सारे सरकारी में पढ़ते हैं। आपकी बिजली का बिल तो 0 आता होगा? जी बिल्कुल 0 और पानी भी? तो पानी का बिल भी नहीं आता जी। 2600 तो 50,000 रुपए आपका महीने का बच रहा है ना। ये वीडियो देखकर आप केजरीवाल का 25,000 वाला कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे। इसके हिसाब से उनका कहना है कि बिजली बिल, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस, फ्री शिक्षा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों को पेंशन, ये सब मिलाकर एक मिडिल क्लास वालों की 25 से 50,000 तक की बचत होती है। वो भी कब? आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए। यानी कि जो फ्रीबीज अरविंद केजरीवाल की ओर से दी जा रही है, इसके तहत एक मिडिल क्लास वालों की जो सेविंग हो जाती है वो तकरीबन 25,000 से 50,000 के करीब होती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे हैं कि अगर भाजपा आई तो ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इसका भी काट ढूंढ लिया है। मिडिल क्लास को अब तक की सबसे बड़ी राहत टैक्स पर छूट देते हुए। हालांकि इस पूरे मसले पर, अब की बार के बजट पर, निर्मला सीतारमण की इन घोषणाओं पर और दिल्ली चुनाव पर क्या लगता है कि ये टैक्स रिलीफ वाला फैक्टर भाजपा का यहाँ काम करेगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।